सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी अक्सर आपने सुना होगा सुबह सुबह जो विधवा स्त्री का चेहरा देखना, या फिर आपने सुना होगा किसी जो बुरी शक्ल के होते हैं, कहते हैं आपने कई बार ऐसे बुजुर्गों या समाज के मुख से सुना भी होगा यह बातें कि सुबह सुबह विधवा स्त्री का चेहरा देख ली तो दिन जो अशुभ हो जाता है। लोग इससे अपशगुन मानते हैं। कई जगह तो सुबह किसी विधवा महिला को देखकर लोग घर से निकलना भी टाल देते। लेकिन क्या सच है? क्या सचमुच किसी औरत का चेहरा देखने से भाग्य बदल सकता है? क्या गरीबी और अमीरी का कारण सिर्फ सुबह की झलक या फिर हमारी मेहनत और विचार है? आज मैं आपको एक सच्ची घटना पर आधारित जो कहानी सुनाऊंगा, जो इस अंधविश्वास की असलियत जो खोलेगी। यह कहानी सुनकर आप भी समझ जाएंगे कि गरीबों और अमीरों का कारण इंसान का कर्म है, न कि किसी स्त्री का चेहरा। और यही है निरंकारी विचार, सच्चाई को पहचानना और झूठी मान्यताओं को तोड़ना। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में धनीराम व्यक्ति जो रहता था। एक ऐसे कहानी जिसने सुनकर के आप भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा सुनिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। वह मेहनती था लेकिन बेहद अंधविश्वासी। उसका विश्वास था कि अगर सुबह सुबह विधवा औरत दिख जाए तो पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। गांव में सीता देवी नाम की एक विधवा महिला थी। पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था। अब वह अकेली अपने 2 बच्चों के साथ रहती। वह रोज सुबह जल्दी उठकर खेतों की ओर जाती क्योंकि वहीं उसका रोजगार था। लेकिन गांव के लोग उसे अपशगुन मानते। अगर कोई सुबह सुबह उसके सामने पड़ जाए तो वे कहते आज का काम बिगड़ जाएगा। यहाँ तक कि धनीराम जो हर हाल में सुबह सीता से बचने की कोशिश करता। धनीराम की हालत अच्छी नहीं थी, कितनी भी मेहनत करता लेकिन उसकी फसल जो अक्सर खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ आ जाती, कभी पशु फसल चर जाते। वह बार बार सोचता और कहता सब इसे सीता की करतूत है, उसी के कारण उसी का चेहरा देखने से ऐसा हो रहा है। अक्सर आपने भी सुना होगा सत्संग जी, जब जब सुबह इसका चेहरा देखता हूँ तो मेरा दिन खराब हो जाता है। गांव के लोग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते और सीता देवी के ताने मारते। बेचारी सीता सब कुछ चुपचाप सहती क्योंकि उसका सहारा सिर्फ भगवान था। एक दिन सुबह सुबह धनीराम खेत पर जा रहा था। अचानक सामने सीता आ गई। धनीराम ने गुस्से में कहा, लो आज भी फिर से काम बिगड़ गया, अब पता नहीं क्या होगा। लेकिन उस दिन हुआ कुछ अलग। खेत पर जाते समय उसे जमीन में दबी हुई एक चमकती चीज दिखाई दी। उसने मिट्टी जो हटाई तो वहां एक सोने का मोहर मिला। धनीराम तो हैरान हो गया। आज तो सुबह सीता का चेहरा देखा था, फिर भी इतना शुभ संकेत कैसे हो सकता है? धनीराम उस सोने की मोहर लेकर गांव के पास बैठे एक निरंकारी संत के पास पहुंचा। उन्होंने कहा, बाबा जी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सब कहते हैं कि सुबह विधवा स्त्री का चेहरा देखना अशुभ होता है, लेकिन आज तो उसके बाद मुझे सोना मिला। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा यही तो सच्चाई है। इंसान अपने अंधविश्वास में उलझा रहता है और सच्चाई को पहचान नहीं पाता। धनीराम ने पूछा, तो क्या विधवा और अपशगुन नहीं होती? संत ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा नहीं, औरतें चाहे विधवा हो या अविवाहित या विवाहित, वह माँ के समान होती है। उसका चेहरा देखना पाप नहीं पुण्य है। गरीबी और अमीरी का कारण किसी का चेहरा नहीं बल्कि इंसान का कर्म और निरंकारी विचार जो अच्छे की ओर होता है। संत के द्वारा शब्दों में धनीराम की आंखें खोल दी। उसे एहसास हुआ कि अब तक उसने जो कुछ माना था वह सब कुछ झूठा था। उसने पूरे गांव के सामने कहा, आज के बाद कोई भी सीता बहन को अपशगुन नहीं कहेगा, क्योंकि उन्होंने नहीं बल्कि हमारी सोच में गरीबी बढ़ाया है।
धीरे धीरे गांव के लोगों की सोच बदली। लोगों ने सीता देवी का सम्मान करना शुरू किया। अब सुबह अगर कोई उन्हें देख लेता तो लोग कहते, आज तो पुण्य का दिन है, माँ का चेहरा बहुत ही प्यारा, जो देखना शुभ होता है। समय बीतता गया। धनीराम की मेहनत रंग लाई। उसकी खेती अच्छी होने के कारण वह अच्छा खासा धन भी कमाया। वह सबको यही कहता, गरीबी विधवा का चेहरा देखने से नहीं, बल्कि मेहनत छोड़ने और अंधविश्वास में जीने से आते हैं। यह कहानी कुछ इस प्रकार हमें सिखाती है कि सुबह सुबह किसी विधवा स्त्री का चेहरा देखना शुभ नहीं है। यह सिर्फ समाज द्वारा फैलाया गया अंधविश्वास है। असली शुभता या अशुभता आपके विचारों और कर्मों पर निर्भर करता है। अगर आपके जो विचार निरंकारी है तो यानी शुद्ध और सच्चे हैं, तो ईश्वर में विश्वास रखने वाले, तो आपके साथ सभी जो कभी भी अशुभ नहीं हो सकता। सुबह विधवा स्त्री का चेहरा देखना गरीब का नहीं लाता, बल्कि इंसान के भीतर का अंधविश्वास को उसे गरीबी बना देता है। अगर आप भी अपने विचार को बदलना चाहते हैं तो मेहनत करें और निरंकारी दृष्टिकोण से अपनाएं। गरीबी दूर हो जाएगी, सुख समृद्धि आपके जीवन में आएगी। निरंकारी विचार सिखाते हैं हर इंसान ईश्वर की रचना है, कोई अपशगुन नहीं। अपशगुन है तो बस हमारी गलत सोच। साथ संगत जी, यह कहानी आपके दिल को छू ली होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट करिएगा और चैनल पर नए हुए सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को हर एक इंसान के साथ शेयर कीजिएगा जो घृणा करने वाले लोग हैं। साथ संगत जी, अक्सर आपको हर गांव में, हर मोहल्ले में आपको घृणा करने वाले लोग मिल जाएंगे। तो साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना है जी, धन निरंकार जी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। साथ संगत जी, साथ संगत जी, अक्सर आपने देखा हो, कहते हैं टूटी हुई झाड़ुओं को फेंकने से घर में कंगाली आती है। लेकिन साथ संगत जी, क्या आपको पता है क्या यह सच है या झूठ? सच्चाई क्या है, आपको इस वीडियो में जानकारी देने ले हैं। साथ संगत जी, जरा सोचिए, क्या एक टूटी हुई झाड़ू आपकी किस्मत बदल सकती है? क्या एक साधारण सी झाड़ू जिसे लोग अक्सर घर के कोने में फेंक देते हैं, ऐसे माने तो शास्त्रों के अनुसार करोड़पति बनने का कारण भी बन सकते हैं? पर क्या कहेंगे, ये सब असंभव है या एक झूठ मूठ का जो अंधविश्वास? लेकिन सच्चाई यही है, जब इंसान के पास निरंकारी विचार होते हैं तो वह चीज़ों के पीछे आध्यात्मिक संदेश को समझ लेता है। कूड़ा भी सोना बन जाता है और टूटी झाड़ू भी दौलत का राज खोल सकती है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें एक गरीब लड़का टूटी झाड़ू की वजह से करोड़पति बना। पर कैसे? सच्चाई सुनेंगे तो आप भी हिल जाएंगे। यह कोई जादू या टोना से नहीं, न कोई अंधविश्वास, बल्कि यह ईश्वर की बनाई हुई कड़वी सच्चाई है। यह सत्य है। निरंकारी विचार के साथ आइए गहराई में चलते हैं। अगर आप इस कहानी को आखिर तक सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में पड़ी टूटी फूटी चीज़ें बेकार नहीं, बल्कि वे आपकी सोच को बदल देती है और आपको धनवान बनाने का रास्ता भी खोलने का काम करती है। तो आइए बिना देरी किए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। गांव के एक जो कोने में रघुवीर नाम का लड़का रहता था, उसका परिवार बेहद गरीब था। छोटा सा कच्चा सा घर, फूटा हुआ चूल्हा और खाने को सिर्फ सूखी रोटी। उसके पिता जो खेतों में मजदूरी करते और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती। रघुवीर पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन गरीबी ने उसे स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हर दिन वह सोचता, भगवान मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? जो लोग अमीर मुझे क्यों नहीं पैदा करते और मैं गरीब क्यों हूँ? लेकिन उसकी माँ उसे हमेशा समझाती, बेटा गरीबी पाप नहीं, असली पाप है मेहनत छोड़ देना और निराश में डूब जाना। अगर तुम सोचो तो एक गरीब ही अमीर बना है। एक दिन रघुवीर अपने घर की सफाई कर रहा था। अचानक उसकी नज़र घर के कोने में टूटी झाड़ू पर पड़ी। पर देखिए साथ संगत जी, कैसे उसकी किस्मत चमकती है। झाड़ू आधी जो टूटी हुई थी और धूल से भरी हुई थी। उसके पिता गुस्से में बोले, इसे फेंक दो।
अब इसका कोई काम नहीं। तुमको नहीं दिखता कितना सारा काम पड़ा है, घर में गंदगी रखते हो। इस तरह की बातें। टूटी झाड़ू से घर कभी साफ नहीं होता। लेकिन रघुवीर ने उस टूटी झाड़ू को हाथ में लिया और बड़ी गहराई से उसे देखने लगा। उसे अचानक लगा मानो उसके अंदर सतगुरु निवास है। यह झाड़ू उसने कुछ जो कह रही है, रघुवीर मैं टूटी हूँ लेकिन बेकार नहीं, मेरे अंदर अभी भी ताकत है। अगर तुम समझो तो मेरी यही हालत तुम्हें करोड़पति बना सकती है। उस रात रघुवीर सो नहीं पाया। वह सोचता रहा, टूटी झाड़ू जो मुझसे क्या बातें कर रही थी, इसका मतलब क्या सच है। सुबह हुआ, अपने गांव के निरंकारी संत महात्मा के पास गया। संत ने मुस्कुराए और कहे, बेटा यह कोई भ्रम नहीं है। टूटी झाड़ू ने तुझे जीवन का सबसे बड़ा संदेश दिया है। रघुवीर ने पूछा, कैसे संदेश कैसे? संत ने कहा, देख बेटा, झाड़ू का काम है गंदगी को साफ करना। टूटी झाड़ू यह बता रही है कि गरीब इंसान टूटा हुआ हो तो जो सकता है, लेकिन बेकार नहीं। अगर खुद जो बेकार न मानो तो दुनिया का कोई भी टूटापन तुम्हें करोड़पति बनने से नहीं रोक सकता। रघुवीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार लगा कि गरीब कोई श्राप नहीं बल्कि ईश्वर की परीक्षा है। उसके अंदर एक ऐसा भाव उत्पन्न हो गया कि मानो उसी के चलते, टूटी झाड़ू को रखने से चलते मैं करोड़पति बन जाऊंगा। इसके लिए वह मेहनत जी जान से लगाकर कर दिया। उसने उस झाड़ू को फेंका नहीं बल्कि उसे ठीक किया। रस्सी और लकड़ी के सहारे उसे झाड़ू को नया रूप दे दिया और घर जाकर साफ सफाई का काम करने लगा। गांव के लोग हंसते, देखो यह झाड़ू वाला बन गया है। लेकिन रघुवीर ने किसी की परवाह नहीं की। वह राज जो रोज मेहनत करता, हर घर से थोड़े थोड़े पैसे कमाता, कुछ महीनों में उसकी जो बचत थी वो अच्छा खासा हो जाती थी। छोटी सी सफाई सामग्री की दुकान जो खोल दिया। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ता गया। वह गांव में शहर गया और झाड़ू बनाने की एक छोटी सी फैक्ट्री भी खोल दी। लोग कहते, झाड़ू बेचकर कोई अमीर बनता है क्या? लेकिन रघुवीर हंसकर कहता, यही टूटी झाड़ू मुझे करोड़पति बनाएगी। समय बीतता गया और उसकी मेहनत रंग लाई। आज उसकी कंपनी पूरे देश में झाड़ू सफाई सामग्री और डस्टर सप्लाई करती है। वह सचमुच करोड़पति बन गया। लेकिन रघुवीर ने अपने निरंकारी को नहीं छोड़ा। वह गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल खोला, विधवाओं महिलाओं के लिए जो मदद किया और गांव के हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वार में सफाई कराता। उसका कहना था कि असली अमीरी पैसे नहीं बल्कि दूसरों के काम आना है। एक दिन किसी ने उससे पूछा, रघुवीर भाई, आपकी अमीरी का राज क्या है? रघुवीर ने मुस्कुराकर कहा, राज सिर्फ इतना है कि मैंने टूटी हुई चीजों को कभी बेकार नहीं समझा। इंसान टूटा तो परिवार टूटा तो हालात टूटे, लेकिन अगर निरंकारी विचार मेहनत है तो टूटा हुआ भी करोड़पति बन सकता है। इस कहानी ने तो सबकी आंखें खोल डाली। इस कहानी से आपको सीखने को यह मिलती है कि कभी भी किसी चीज या इंसान को बेकार मत समझिए। टूटा हुआ इंसान भी ईश्वर की नज़र में कीमती है। निरंकारी विचार अपनाइए। मेहनत, सेवा और सच्चाई से बढ़कर कोई दौलत नहीं। जिस तरह टूटी झाड़ू ने रघुवीर को करोड़पति बनाया, वह था विश्वास। आपके जीवन की टूटी फूटी परिस्थिति आपको अमीर बना सकती है, बशर्ते आपको जो हौसला होना चाहिए। आप हार मत मानिए। तो यह थी टूटी झाड़ू की सच्ची घटना पर आधारित कहानी। अब सवाल आपसे यह है कि क्या आप भी अपनी ज़िंदगी की टूटी झाड़ू को पहचान नहीं पाए? अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखें। आप मान जाएंगे निरंकारी विचार की ताकत कैसे किस्मत बदलती है। अगर आप भी इन बातों को समझ गए तो यकीन मानिए आप भी करोड़पति बन सकते हैं। सतगुरु यही सीख देते हैं, टूटी चीज़ों को ठुकराओ मत, उनमें छिपा संदेश पढ़ो। साथ संगत जी, अगर यह दिल जो कहानी है आपके दिल को छू ली होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए मित्रों के साथ शेयर
और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा साथ संगत जी, क्योंकि ऐसे ही निरंकारी विचार आपको अंधेरे से उजाला की ओर ले चलेंगे साथ संगत जी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा साथ संगत जी। साथ संगत जी, अक्सर आपने देखा होगा, अपने कानों से सुना होगा, मनुष्य का जीवन भोजन से जुड़ा हुआ है। जो जैसा खाता है उसका वैसा ही विचार, वैसा ही व्यवहार और वैसा ही भाग्य बनता है। ऋषि मुनियों ने कहा था, अन्न ही प्राण है और अन्न ही मृत्यु का कारण भी। आज के समय में लोग स्वाद के पीछे भागते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि कौन सा भोजन उसके जीवन को छोटा कर रहा है। 3 प्रकार के भोजन ऐसे बताए गए हैं जिन्हें खाने से मनुष्य की कम आयु में मृत्यु चक्र हो जाती है। इस वक्त मनुष्य का आयु चक्र टूट जाता है और अकाल मृत्यु बुला लेता है। इन तीनों में सबसे भयंकर है मुर्गे खाने वाले लोग। साथ संगत जी, अक्सर आपने भी देखा होगा, घरों में हफ्ते में 3-4 बार मुर्गे बनते होंगे। वैसे ही एक गांव की कहानी, सच्ची घटना सत्संग जी बिहार की है, जिसने आइए कहानी के माध्यम से पूरी सच्चाई समझते हैं कि कैसे विनाश होता है सत्संग जी। तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और आइए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। बिहार के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था, राम किशोर, उनकी पत्नी थी सीता और उनका बेटा आकाश। गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि जो लोग मुर्गा खाते उनका घर कभी सुखी नहीं रहता, परंतु आकाश जो पढ़ लिख कर शहर गया और वहीं आधुनिक जीवन में रम गया। दोस्तों के साथ पार्टी, शराब, मुर्गा, मटन उसकी आदत बन गई। गांव के बुजुर्ग बाबा विश्वनाथ बार बार चेतावनी देते, बेटा यह भोजन सिर्फ तुम्हारे शरीर को नहीं खाता, यह आत्मा को गीला कर देता है। मुर्गा खाने वाले लोग जो कभी लंबी उम्र नहीं जी सकते। पर आकाश तो इन सब को सुन करके हंस पड़ता और टाल देता। पहला भोजन, मृत पशु का मांस। जब भी कोई पशु मर जाता है उसकी आत्मा का मांस जो भटकता है, जो मनुष्य इसे खाता है उस आत्मा का श्राप उसे अकाल मृत्यु की ओर धकेल देता है। आकाश ने यही गलती की। शहर में पहली बार उसने दोस्तों के साथ तंदूरी मुर्गा खाया। उसी रात उसे अजीब सपना आया। वह एक अंधेरे कुएं में गिर गया और चारों ओर काले पंख फड़फड़ा रहे थे। यह संकेत था, उसने पहला नहीं समझा। दूसरा घातक भोजन, सूर्यास्त और मध्य रात्रि के बाद भोजन। शास्त्रों में कहा गया है, संध्या के समय खाया भोजन अन्न, रोग और मृत्यु की आमंत्रित करता है। आकाश की आदत हो गई थी रात को 12 बजे तक पार्टी करके और मुर्गा भात खाने की। धीरे धीरे उसकी जो शरीर की बीमारियों से घिरना चालू कर दिया था। डॉक्टर बोले लीवर खराब हो रहा है, पर वह नहीं समझा। यह सिर्फ दारू मुर्गे का असर नहीं बल्कि मृत्यु का बुलावा भी था।